हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। जब ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन समझ आ जाएगी तो हम इसको कंट्रोल भी आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है। उसके बाद ब्लड प्रेशर की टाइप्स, लो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, एंड इससे हमारी बॉडी को क्या क्या दिक्कत होती है। एंड इसके बाद जो इसका ट्रीटमेंट है, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब हार्ट धड़कता है, पंप करता है, तो उस समय जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में आता है। आर्टरीज जिसे हम धमनियाँ भी कहते हैं, जिसके थ्रू ब्लड हमारी बॉडी के सभी हिस्सों तक जाता है, ऑर्गन्स तक जाता है, सेल टिश्यू तक पहुंचता है। तो जब हार्ट पंप करता है तो आर्टरीज में ब्लड आता है तो एकदम प्रेशर से आता है। तो उस समय जो आर्टरीज की दीवारें होती है उस पर प्रेशर बनता है। उस दबाव को, उस प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को हमेशा दो नंबरों में मापा जाता है, जैसे 120/80 mm/Hg। इसका मतलब है जो ऊपर वाला नंबर है, जिसे 120, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ऊपर वाले नंबर को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उसका मतलब है जब हार्ट सिकुड़ता है और आर्टरीज में ब्लड आता है तो उस समय जो दबाव पड़ता है वो 120 mm/Hg के हिसाब से आर्टरी पर दबाव पड़ता है। ठीक है। जो नीचे वाला नॉर्मली नंबर होता है वो 80 mm/Hg होता है और इसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर। इसमें क्या होता है, जब हार्ट सिकुड़ता है एंड फिर से फैलता है, उसके बीच का कुछ रेस्ट टाइम होता है। वो हार्ट ऑटोमेटिक करता है। रेस्ट टाइम को हम देख नहीं पाते, ना काउंट कर पाते हैं। तो उस समय ब्लड से भरा हुआ हार्ट होता है तो आर्टरीज में जो दबाव पड़ता है वो 80 mm/Hg के हिसाब से होता है। तो इसलिए उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे हमने नॉर्मली जाना, जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm/Hg नॉर्मली होता है। अब इसका लेवल ज़्यादा हाई या लो क्यों हो जाता है, जब किसी भी रीजन करके ब्लड जो हार्ट है वो तेज़ी से पंप करने लगता है। जब ज़ोर से पंप करने की वजह से दबाव ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी आर्टरीज होती है वो सख्त हो जाती है, जब सिकुड़ जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से ब्लड आगे निकल नहीं पाता आसानी से, और उसकी वजह से वो दबाव होता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे पानी की पाइप होती है, अगर वो चिपक जाए, जहाँ उस पर कोई दबाव आ जाए, तो जो पानी की पूरी पाइप है उसमें प्रेशर बन जाता है, एकदम से दबाव बन जाता है। उसी तरह हमारी आर्टरीज में भी दबाव बन जाता है। 120/80 mm/Hg नॉर्मल रेंज ब्लड प्रेशर की कंसीडर होती है। अगर 130 to 139 हो जाए तो जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन की स्टेज 1 है। 140+ हो जाए जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन की है। अगर 180+ एंड नीचे वाला बीपी 120+ हो जाए जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस एंड इमरजेंसी कंडीशन इस समय पेशेंट की हो जाती है। अब हम जानते हैं हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, अधिक हो जाना। 130 एंड 139 के बीच जब ब्लड प्रेशर होता है तो जो स्टेज 1 होती है हाइपरटेंशन की, अगर इससे भी अधिक हो जाए तो बहुत डेंजरस हो जाता है, जैसे 140+ एंड बहुत सीरियस एंड इमरजेंसी कंडीशन 180+ में हो जाती है। तो हाइपरटेंशन में अधिक हो जाना, इस समय क्या होता है, जो आर्टरीज होती है उस पर दबाव लगातार नॉर्मल से अधिक रहता है। जो अक्सर साइलेंट किलर होता है, पहले हमें पता नहीं चलता, एकदम से इसके सिम्टम शो होते हैं। इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती है जब एकदम से बीपी शूट कर जाता है। हाइपरटेंशन में जब लगातार हार्ट बहुत तेज़ी से काम करता है तो जिससे हार्ट की जो मांसपेशियां होती है वो मोटी हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ब्रेन की नसें में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। शरीर में किसी भी ऑर्गन पर इफ़ेक्ट हो सकता है, बिकॉज जो नसें होती है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर नसों में इफ़ेक्ट होता है, दबाव पड़ता है, तो उससे जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है उससे उस पर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। कुछ दिन पहले एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम से, लेकिन अचानक से उसका बीपी 180+ हो गया, जिसकी वजह से उसकी आंखों पर इफ़ेक्ट हुआ। जो आंखों की नसें हैं वो इतनी कमज़ोर एंड वीक हो गई हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और उसको बहुत धुंधलापन दिखाई देने लगा। 10 दिन पहले जिसकी नज़र एकदम ठीक थी तो अचानक से उसे धुंधलापन दिखाई देने लगा। इसीलिए हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जो अचानक से जब बीपी शूट हो जाता है तो ये हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे उम्र के साथ जो हमारा हार्ट है वो कमज़ोर हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिससे उस पर ज़्यादा दबाव आता है, एंड जो आर्टरीज होती है वो भी सख्त हो जाती है। तो लगातार प्रेशर बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को पहले से जो प्रॉब्लम है तो जेनेटिक भी एक रीज़न हो सकता है। एंड इसके अलावा ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो शरीर में वजन ज़्यादा बढ़ने की वजह से भी
आर्टरीज एंड हार्ट पर इफ़ेक्ट होता है। एंड जो लोग ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं तो ज़्यादा नमक का सेवन करने से उनके शरीर में पानी बना रहता है, जिससे ब्लड पर दबाव बनता है। एंड इसके अलावा स्ट्रेस, लंबे समय से स्ट्रेस भी इसका रीज़न हो सकता है, बिकॉज़ स्ट्रेस से भी बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में। तो ये भी एक रीज़न है। स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह का यूज़ करना, जो हमारी आर्टरीज़ होती है, जो लोग स्मोकिंग का यूज़ करते हैं तो उनकी आर्टरीज़ को नुकसान पहुँचता है, वो वीक हो जाती है, अच्छे से काम नहीं कर पाती। इसके अलावा डिज़ीज़, कोई भी किडनी की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज़, थायराइड, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होना, जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। बिकॉज़ अगर बॉडी में एक ऑर्गन को प्रॉब्लम होती है, उससे सभी ऑर्गन डिस्टर्बेंस होते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोटेंशन की, यानी कि लो ब्लड प्रेशर की। जब ब्लड प्रेशर 90/60 हो जाता है या उससे भी कम हो जाता है, तो हाइपोटेंशन उस समय होता है जब आर्टरीज में प्रेशर बहुत कम बनता है किसी अबनॉर्मलिटी के करके, तो उस समय हाइपोटेंशन को कंसीडर करते हैं। इसके भी काफ़ी रीजंस हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाना, शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो जाना, प्रेगनेंसी के टाइम हो सकता है हाइपोटेंशन। एंड अनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाना, किसी इन्फेक्शन या एलर्जी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है, विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। अगर आप लंबे समय से मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो तो उससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहने लगता है। एंड ज़्यादा टाइम, लंबे समय तक जो लोग खड़े होकर काम करते हैं, तो उन लोगों का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी वजह से जो रक्त है वो पैरों में जमा होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। इसके क्या सिम्पटम हो सकते हैं, क्या आपको लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चक्कर आना, बेहोश हो जाना, कमज़ोरी होना, धुंधलापन दिखाई देना, एंड किसी चीज़ पे आप कंसंट्रेशन ना कर पाना, एंड ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अगर ज़्यादा खून की कमी एंड ऑक्सीजन की कमी होगी, बिकॉज ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन सभी बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है, एंड हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड एंड ऑक्सीजन ही तो चाहिए, तो ये हम अगर ज़्यादा कमी होगी तो ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी टाइप्स, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, इसी के बारे में जाना। एंड बच्चों में इसकी जो रेंज होती है, यंगस्टर में, ओल्ड एज में, सभी में थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। जेंडर एंड एज के अकॉर्डिंग भी अलग हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इसके लिए हमें कौन सी प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए एंड क्या ट्रीटमेंट होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।